नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने दूसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि TGT, PGT के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 1, दूसरा अनुच्छेद 3, तीसरा है अनुच्छेद 4 और चौथा है अनुच्छेद 5। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा किसने दी है आपको बताना है। पहला है जेम्स ब्राइस, दूसरा है A.L. लावेल, तीसरा है जॉन सीले और चौथा है A.B. डायसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ब्राइस। जेम्स ब्राइस ने कहा है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद और किस रूप में जाना जाता है यही आपको बताना है। पहला है मार्क्सवाद, दूसरा अराजकतावाद, तीसरा उदारतावाद और चौथा फांसीवाद। तो तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सवाद। तो वैज्ञानिक समाजवाद को और मार्क्सवाद के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? पहला है सुरक्षा, दूसरा शक्ति का संतुलन, तीसरा राष्ट्रवाद और चौथा निशस्त्रीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण जो है यह आधारित है कि यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सत्ता के सहमत मॉडल की रचना की है। तो सत्ता के सहमत मॉडल की रचना किसने की है? पहला है मेयो, दूसरा विलियम जी स्कॉट, तीसरा हर्बर्ट साइमन और चौथा बर्नार्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्नार्ड। बर्नार्ड ने सत्ता के सहमत मॉडल की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादी महत्व देते हैं तो बहुलवादी किसको महत्व देते हैं? पहला है राज्य को, दूसरा समूहों और संगठनों को, तीसरा सरकार को और चौथा न्यायपालिका को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुलवादी जो है ये समूहों और संगठनों को महत्व देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है? पहला है अरस्तु, दूसरा लॉक, तीसरा प्लेटो और चौथा J.S. मिल। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी। प्लेटो पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। तो ये पहले दिया है मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ आपका किस पर जाएगा?
अब देखिए, मार्गेंथाउ का आपका जाएगा यथार्थवादी। जो मार्गेंथाउ है यह यथार्थवादी संप्रदायवाद, और बर्नार्ड कोहेन जो हैं ये जाएंगे तीसरे पर निर्णय निर्माण उपागम। मार्टन कापलान जो हैं यह व्यवस्था सिद्धांत है, और इमाइल वर्ड ये खेल सिद्धांत इनका है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? पहला है प्लेटो, दूसरा हॉब्स, तीसरा बेंथम और चौथा बर्क। तो इसका राइट आंसर है हॉब्स। हॉब्स जो है यह आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त करता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? पहला है संसद को, दूसरा उच्च न्यायालय को, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय को और चौथा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? पहला है ब्रिटेन, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा कनाडा और चौथा भारत। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए। यानी जो संसदों की जननी या संसदों की माता कहा जाता है वह ब्रिटेन देश को कहा जाता है, ब्रिटेन की संसद को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? तो इसमें आपको बताना है शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने के समर्थक कौन इसमें विचारक हैं। पहला है लॉक, दूसरा रूसो, तीसरा मिल और चौथा ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिल। मिल ने सिर्फ शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने के पक्ष में थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेख का अर्थ है हम हुक्म देते हैं, यानी हम आदेश देते हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा और चौथा उत्प्रेषण। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। यानी हम आदेश देते हैं, हम हुक्म देते हैं, तो यह लेख परमादेश के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? पहला है 25, दूसरा 26, तीसरा 31 और चौथा 33। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य 33 न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? पहला है अनुच्छेद 39, दूसरा अनुच्छेद 38, तीसरा अनुच्छेद 49 और चौथा अनुच्छेद 48। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 कहता है कि प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायिक पहल करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवाद समाजवाद का शीर्षक माना जाता है? पहला है सत्याग्रह, दूसरा अहिंसा, तीसरा स्वराज्य और चौथा सर्वोदय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोदय। सर्वोदय जो है यह गांधी जी का विचार यह समाजवाद का शीर्षक माना जाता है। अगला है, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है जिसका अर्थ है, यानी आपको ब्यूरो का अर्थ बताना है क्या है। पहला है मेज या लिखने की मेज,
मेज या लिखने की मेज। नंबर दूसरा है वित्त, तीसरा निगम और चौथा उत्तरदायित्व। तो इसका सही आंसर है लिखने की मेज या मेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लेसेस फेयर का सिद्धांत किससे प्रभावित था? पहला है स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, दूसरा स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, तीसरा उपर्युक्त दोनों से और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से लेसेस फेयर का सिद्धांत आधारित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा BR अम्बेडकर, तीसरा बी एन राव और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है। अगला क्वेश्चन है आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? पहला है अरस्तु, दूसरा लॉक, तीसरा ग्रीन और चौथा लास्की। तो इसका राइट आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम आनुपातिक समानता का सिद्धांत अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है? पहला है महासभा, दूसरा सिविल गवर्नमेंट, तीसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट और चौथा लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस प्रूडेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? पहला है संसद, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? पहला है अरस्तु, दूसरा जेलिनेक, तीसरा लॉर्ड ब्राइस और चौथा FW मिटलैंड। तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी FW मिटलैंड ने कहा है कि राजनीति विज्ञान नहीं है, यानी वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। अगला क्वेश्चन है हेयर प्रणाली का तात्पर्य है। तो हेयर प्रणाली का तात्पर्य किससे है? पहला है एक संक्रमणीय मत प्रणाली से, दूसरा सूची प्रणाली से, तीसरा संचयी प्रणाली से और चौथा सामान्य बहुमत प्रणाली से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर बी, हेयर प्रणाली का तात्पर्य सूची प्रणाली से है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा MK गांधी, तीसरा जयप्रकाश और चौथा एडम स्मिथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश। जयप्रकाश ने कहा है कि ईश्वर जिसने हमें स्वतंत्रता दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी मिली है। अगला क्वेश्चन है एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? पहला है स्पीकर, दूसरा राज्यपाल, तीसरा मुख्यमंत्री और चौथा वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल।
एक वित्त विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? पहला है अनुच्छेद 1, दूसरा है अनुच्छेद 3, तीसरा है अनुच्छेद 393 और चौथा है अनुच्छेद 395। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 393। अनुच्छेद 393 में कहा गया है कि संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? पहला है डी टाकविले, दूसरा है F.A. हेयक, तीसरा है R.H. टानी और चौथा है आई बर्लिन। तो इसका राइट आंसर है R.H. टानी। R.H. टानी ने कहा है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है? पहला है 1976 से 1985 के बीच, दूसरा है 1986 से 1995 के बीच, तीसरा है 1966 और 1966 से 1975 के बीच और चौथा है 1974 से 1990 के बीच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र ने 1976 से 1985 के दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है। अगला है, शिक्षित बनो संघर्ष करो, और यहाँ पर कट गया है, यह किसका नारा हुआ था? मतलब यह नारा किसने दिया था? तो इसका 32 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो संघर्ष करो और संगठन में रहो। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का हस्तांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभ होती है, किसने कहा था? पहला है हॉब्स, दूसरा बोधा, तीसरा रूसो और चौथा ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूसो। रूसो ने कहा है कि शक्ति का हस्तांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभ होती है। यह रूसो के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, यह कथन किसका है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है डनिंग का, दूसरा मैकियावेली का, तीसरा रूसो का और चौथा साइमन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डनिंग का। डनिंग ने कहा है कि प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था में नहीं पाया जाता? पहला है दोहरी नागरिकता, दूसरा एकीकृत न्यायपालिका, तीसरा है सीनेट में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व और चौथा है अक्षुण्ण राज्यों का अक्षुण्ण संघ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत न्यायपालिका। यानी अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था में एकीकृत न्यायपालिका नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी व्यवस्था। तो फ्रांसीसी व्यवस्था किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रत्यक्ष जनतंत्रात्मक है, दूसरा है शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रभावी संघात्मक है, तीसरा है शुद्ध अध्यक्षात्मक नहीं है और शुद्ध संसदीय भी नहीं है, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रत्यक्ष जनतंत्रात्मक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पर कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है बताना है। कुछ चिंतक और विचारधारा दिया गया है। तो महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावादी थे, यह सही है। राम मनोहर लोहिया संपूर्ण क्रांति, यही आपका गलत है। जयप्रकाश नारायण दलविहीन लोकतंत्र, यह सही है। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद, यह भी सही है। तो इसमें आपका जो सुमेलित नहीं है संपूर्ण क्रांति, यही राम मनोहर लोहिया का नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? पहला है स्वसंबंधित एवं पर संबंधित पर, दूसरा प्रभावात्मक एवं निष्प्रभावात्मक पर, तीसरा धार्मिक एवं नास्तिक पर, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन स्वसंबंधित एवं पर संबंधित पर आधारित किया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का आशय है। तो यह कथन रूसो का है, इससे क्या अर्थ निकलता है? तो पहला ऑप्शन है, इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध लाया जाए। दूसरा है, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। तीसरा है, श्रृंखलाओं से कैदियों को मुक्त किया जाए। और चौथा है, सभी कारागार तोड़ दिए जाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध लाया जाए। चलिए अगला प्रश्न है, वोट देने का अधिकार है। तो वोट देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? पहला है सामाजिक अधिकार है, दूसरा राजनीतिक अधिकार है, तीसरा विधिक अधिकार है, और चौथा व्यक्तिगत अधिकार है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वोट देने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था? तो पहला ऑप्शन है एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। दूसरा है एकाकी किंतु शांतिपूर्ण था। तीसरा सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, एकाकी किंतु शांतिपूर्ण था। यानी हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था एकाकी किंतु शांतिपूर्ण अवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्नांकित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? पहला है विध के शासन का सिद्धांत का, दूसरा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, तीसरा है न्यायधार्यता का सिद्धांत, और चौथा है राजनीतिक परिवर्तन का सिद्धांत। तो इसका 45 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी स्पिरिट ऑफ लॉज यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का इसमें प्रतिपादन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पहला है पॉलिटिक्स, दूसरा पैट्रियार्क, तीसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा दास कैपिटल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैट्रियार्क। रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वह पैट्रियार्क है। पॉलिटिक्स जो है यह अरस्तू की है,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट या रूसो की है, दास कैपिटल या प्लेटो की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? पहला है लॉर्ड एक्टन, दूसरा लॉर्ड ब्राइस, तीसरा लॉर्ड बेकन और चौथा लॉर्ड रोजन एक्विनास। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, यह कथन किसका है? पहला है अल्फ्रेड कॉबन, दूसरा डेविड ईस्टन, तीसरा C.L. वेपर और चौथा रॉबर्ट डहल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट डहल। तो रॉबर्ट डहल ने कहा है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचार किसने दिया है? तो कुछ विचार दिए हैं, जैसे राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। तो यह विचार किस विचारक ने दिया है? पहला है ऑस्टिन, दूसरा बेंथम, तीसरा क्रैब और चौथा ओपेनहाइमर। तो इसका राइट आंसर है क्रैब। क्रैब ने कहा है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? पहला है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा मानवाधिकारों की रक्षा, तीसरा महिला सशक्तिकरण और चौथा आर्थिक विकास। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकारों की रक्षा। यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है, तो यह मानवाधिकारों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, पुस्तक के लेखक कौन थे? पहला है मार्क्स, दूसरा लेनिन, तीसरा स्टालिन और चौथा माओ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। लेनिन की पुस्तक का नाम है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह को तृतीय सदन कहना किसने शुरू किया? पहला है लास्की, दूसरा फाइनर, तीसरा ब्राइस और चौथा डायसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइनर। फाइनर ने दबाव समूह को तृतीय सदन कहना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किस साम्यवादी विचारक ने जन क्रांति के विचार का प्रतिपादन किया? पहला है माओ त्से तुंग, दूसरा लेनिन, तीसरा ग्रामसी और चौथा कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग ने जन क्रांति के विचार का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? पहला है हैरोल्ड लॉसवेल, दूसरा डेविड ईस्टन, तीसरा कैटलिन और चौथा जी आमंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है, फांसीवाद के फासिज्म शब्द का अर्थ है। तो आपको इसमें फासिज्म का अर्थ बताना है क्या है। पहला है प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह, दूसरा पोप का मुकुट, तीसरा पवित्र रोमन सम्राट की बाइबिल और चौथा रोम के मुख्य चर्च की घंटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में
डंडों का समूह, यानी यही फासिज्म का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, फांसीवाद के फासिज्म शब्द का अर्थ है, तो यह हो गया इसका पहला ऑप्शन होगा। ऊपर के प्रश्न में मैंने बता दिया है। अगला है, राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा मार्क्स और चौथा जॉन लॉक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स। मार्क्स ने कहा है कि राज्यहीन वर्गहीन समाज, यानी जो मार्क्स है यह किस पर विश्वास करता था? तो यह राज्यहीन और वर्गहीन समाज पर विश्वास करता था। तो इस प्रकार से यह मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब अगले मॉडल पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।